कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल से ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। आर्ट और आर्टिस्ट भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इन फनकारों के लिए अब फाका कशी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पेश है जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की ये रिपोर्ट। जम्मू में इल्मी, अदबी, सकाफती, फनकारी व दीगर सरगर्मियों का मरकज़ रहने वाला अभिनव थिएटर कई माह से वीरान नज़र आ रहा है। कई कौमी और बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल्स और दीगर तक़रीबात का शाहिद रहे इस थिएटर में अब ये खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही है। कोविड-19 की वजह से फ़न और फ़नकार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तमाम तरह की तक़रीबात बंद होने की वजह से फ़नकार जज्बाती और माशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके लिए अब रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से परफॉर्मिंग आर्ट्स पे दुनिया भर में बहुत गहरा असर पड़ा है, बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न थिएटर हैं जो बहुत पॉपुलर थिएटर हैं वेस्टर्न, उन्होंने ऑनलाइन टिकटेड शोज़ किए ऑनलाइन और लोगों ने टिकट देख के एक पर्टिकुलर टाइम पे वो शोज़ देखे। जम्मू कश्मीर में अभी तक यहाँ पे हम उस झटके से उबर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे भी डिवाइस किए जा सकते थे, कुछ मैकेनिज़म्स की लाइव परफॉर्मेंसेस की जा सकती थी। अभिनव थिएटर में अभी अगर वहाँ पे 800 सीटिंग कैपेसिटी है तो वहाँ पे 200 आदमियों के लिए शो किया जा सकता है। 2-2 सीट छोड़ के एक आदमी बैठता। वो तब हो पाता जब यहाँ पे एक फुल फ्लेज सेक्रेटरी होता जे.एन.के कल्चर अकेडमी में। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पे इसका असर हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बेचारे जिनका फिक्र करना चाहिए था वो थे हमारे फोक आर्टिस्ट। वो फोक आर्टिस्ट जम्मू से हों, वो फोक आर्टिस्ट कश्मीर के हों, वो फोक आर्टिस्ट रजौरी पुंछ के हों, ट्राइब आर्ट्स जो हैं वो उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं बेचारों की। उनको कुछ 1300-1400 रुपये मिलते हैं, लेकिन उनके भी ये प्रोग्राम बंद हो गए, उनका तो सहारा ही बिल्कुल बंद हो गया। ये वेबिनार वगैरह ये जो चालू हुए, कुछ जो यंग लोग हैं उन्होंने वाकई इसका जो सोशल मीडिया का सहारा लेके जो आर्टिस्टों को एक वेंटिलेटर पे रख दिया कि चलो सांस लेने के काबिल हो गए। फनकारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद उनकी बहबूदी और कामकाज के लिए गाइडलाइन के तहत कुछ इक़दामात किए जा सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े ये लोग मौजूदा हालात की वजह से काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन फनकारों की मांग है कि हुकूमत इनके लिए एक मरबूत पॉलिसी लेकर सामने आए ताकि फ़न और फनकारों को बचाया जा सके। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से हर सेगमेंट, हर फ्रेटर्निटी के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, उनके लिए आगे आए हैं, कुछ पॉलिसीज़ लेके आए हैं उनके लिए। तो हमारे सेगमेंट के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी के केस में मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक गई and it has failed to provide some kind of a relief to the artist fraternity। 2 महीने 3 महीने की रेस्ट्रिक्शन के बाद कुछ भी हमें एक आशा की किरण दिखाई देती कि हाँ अब ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सोचा है, सरकार ये लेकर आई है हमारे लिए नया, कि राहत भी लेकर आई है और नए काम का तरीका भी ढूंढ कर ले आई है, तो शायद कुछ उम्मीद नज़र आती। बट आई एम सॉरी टू से फ़िलहाल मुझे तो एज एन आर्टिस्ट इस तरह की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि फ़न और फ़नकारों को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए हुकूमत और दीगर मुताल्लिक़ीन ज़रूरी इक़दामात करें और इस सिलसिले में एक पॉलिसी मुरतब की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। अब कश्मीर में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वादा है कि फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में
सर हो वंदई तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट की तामीर का काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत के पहले इस प्रोजेक्ट की तामीर भदरवा के चबरा कोटली में 100 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। इस इदारे में तिब्बी हैसियत से मुफीद पौधों पर तहकीक की जाएगी। किसानों को मेडिसिनल प्लांट्स उगाने की तरगीब दी जाएगी और इन्हें पैदावार के लिए मार्केट भी मुहैया कराया जाएगा। प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे और हर्बल टूरिज्म को फरोग हासिल होगा। 2 करोड़ तो इसको पूरे प्रोजेक्ट को 1.5 साल का टाइम रखा हुआ है। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर है इसके 7 कंपोनेंट हैं। इसके 7 कंपोनेंट है। एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एक स्टोरेज गोडाउन है, एक एक्शन प्लेटफॉर्म है, टॉयलेट ब्लॉक है और इसमें कैंटीन एंड चौकीदार हट है। जितने भी हमारे हाई ऑल्टीट्यूड के मेडिसिनल प्लांट की रिसर्च हो जाएगी और उनके ऊपर काम हो जाएगा। उसके बाद फिर इनको कैसे हम मार्केट तक पहुंचाएं, उस सिलसिले में एक बहुत बड़ा रीजनल इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। हर्बल इंडस्ट्री कायम होने जा रही है और फ्यूचर में जो है इसका काफ़ी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो है एक इम्पैक्ट रहेगा और सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है इस एरिया की हो जाएगी। महकमे बिजली में अरसे दराज से काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग के सर्किल ऑफिस में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर उनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने ड्यूटी के दौरान फौत होने वाले और माजूर हुए आर्जी मुलाजमीन की बाज़ाबातकारी का भी मुतालबा किया। हमारी 14 जनवरी 2019 को हुई है। आज 1.5 साल गुजरने के बाद भी जो भी सरकारें आई है, गवर्नर इंतज़ामिया ने लातुलाल से काम लिया और हमारे आर्डर इजरा नहीं किए गए। हमारे बहुत सारे भाई मतलब काम करते करते इलेक्ट्रिक पोल्स पे जल गए मगर उनके तनख्वाहें अभी तक वागुजार नहीं हुई। अगर ये डिमांडें पूरी न हुई, जो आज हमने एक दिन स्ट्राइक कॉल दिया था, तो ये आगे बहुत ज़्यादा शिद्दत लाएगा। गादरबल में महकमे पीडीडी में बतौर डेली वेजर्स काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने के अलावा SRO 43 का नफाज और डेली वेजर्स की बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वो 48 घंटे की हड़ताल करेंगे। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है जो हमारे आर्डर अभी पेंडिंग है, या रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है, या एक्सीडेंटल केस हमारे जो है SRO 43 के तहत उनको अमल में लाया जाए। और जो हमारी GPC हुई है 2014 में, 19 जनवरी 2019 में, तो हम चाहते हैं जो उनके आर्डर्स अभी बंद पड़े हैं उनके आर्डर्स वागुजार किए जाए। बांडीपुरा इलेक्ट्रिक डिवीजन में काम कर रहे महकमे बिजली के डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो तुंदही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ताहम इनकी फाइलें गांदरबल ऑफिस में काफ़ी अरसे से धूल चाट रही हैं। कुछ माह से इनकी उजरतें भी वागुजार नहीं की जा रही हैं। मैं पिछले 1.5 साल 2 साल से हमें फाइलें सर्कल ऑफिस में पड़ी है, ना उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा लिस्ट जो पिछले साल से पड़ा हुआ है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारी वेजेस भी रिलीज़ नहीं हो रही है, जबकि सारे डिवीजनों की 2-2 महीने की वेजेस रिलीज़ हो गई है। ऑल जम्मू कश्मीर PDL एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने सर्किल ऑफिस PDD सोपोर में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महकमे के लिए अनथक मेहनत की है, लेकिन हुकूमत इनको धोखा दे रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन रात आवाम के लिए काम करने के बावजूद इनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। 16, 17, 18 में जो ऑर्डर्स उजरा हुए डेली वेजर्स के लिए रेगुलराइजेशन के लिए, तो उनमें से जो रिलैक्सेशन केस है वो अभी पेंडिंग है। जिन लड़कों के 7 साल मुकम्मल है, 7 साल के अलावा जिन्होंने दिया है उनको रेगुलर किया जाए। जो लड़के यहाँ बिजली में करंट से मर गए, उनके जो बच्चे यहाँ इन्होंने लगाए उनको वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, मगर उनकी तनख्वाह मई से रुकी पड़ी है। PDD शोपियां में काम करने वाले कैजुअल मुलाजमीन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD शोपियां के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उनकी मुलाजमत को बाकायदा करने, उनकी ज़ेर इल्तवा तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा किया। इनका कहना था कि इनकी तनख्वाह गुज़िश्ता कई महीनों से ज़ेर इल्तवा है। इन्होंने मुतालबा किया कि इनकी खिदमात को फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे आर्डर्स जल्द अज जल्द वागुजार की जाए
ताकि हम भी अपने डिपार्टमेंट को नफा बख्श डिपार्टमेंट बनाएंगे। बाकी आज का दिन एक ही दिन प्रोटेस्ट है, अगर इसके बाद नहीं हुआ कुछ तो हम अपने अहले अयाल को सड़कों पर लाने के लिए तैयार। महकमे पीडीडी में काम कर रहे डेली वेजर्स ने आज अवंतीपुरा में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि वो पिछले कई सालों से महकमे में आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की। इन्होंने अब यूटी इंतजामिया से इनके मसाइल हल करने की अपील की है। 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी ऑर्डर इजरा नहीं हुआ है। दूसरा मसला है जिनको 7 साल हुए हैं अभी तक उनका फैसला रवाना नहीं हो रहा है। इसीलिए हम हुकामी बाला से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिलफौर हमारा मसला हल। महकमे बिजली में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इनकी जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने मांगें पूरी न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह दिया कि हमारे जो ये जायज़ मुतालबात है इन्हें फिल फौर पूरा किया जाए, इन पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो ये आर्जी मुलाजमीन जो आए रोज एक्सीडेंट का शिकार होते हैं इनके हक में